मंगलम में हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कुछ मंत्र, ईश्वर का दर्शन, या हम जो भगवान का जो भक्ति करते हैं, भक्ति से हमें कुछ यानी कि कुछ मंत्र के बारे में दिया गया है कि भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। और यह मंत्र, इसमें इस पाठ में 5 मंत्र है और ये पांचों मंत्र कहाँ से लिया गया? उपनिषद से। ये 5 मंत्र, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है। और कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। अच्छा, उपनिषद क्या होता है? चलो हम समझते। एक होता है वेद, वेद 4 है, वेदांग, वेदांग 6 है। हाँ, जैसे वेद का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक ना, ये सब कुछ तो हम तुम लोग को पढ़ा है। एक होता उपनिषद। उपनिषद देखो, पहले के टाइम में जब गुरु और शिष्य जब शिक्षा दान करता, यानी गुरु और शिष्य को कुछ उपदेश देते थे, तो पहले कॉपी किताब नहीं था, ठीक ना। तो बेसबुल भी तू वीडियो खराब कर लगा हो, शांत रहना, नहीं हेते खराब वीडियो ही पहले खराब कर दलगा हो, ना हेते खराब, शांत रह, शांत हो जाओ, हमको पढ़ाने दो। गुरु शिष्य का जिसमें उपदेश लिखा रहता है उसको कहते हैं उपनिषद। और मेरे पास फिलहाल जो है अभी तक में 108 उपनिषद है। उपनिषद कितना है? 108। और वेद कितना है? 4। वेदांग कितना है? 6। इस 8 उपनिषद में से, यानी कुछ उपनिषद से जो है ना ये मंत्र लिया गया है। और इस मंगलम पाठ का जो मंत्र है वो हमें ईश्वर का दर्शन, यानी ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाता है, इस पे ये 5 मंत्र हम एक एक करके पांचों मंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। पहला है हिरण्यमेन पात्रेन सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुष्पन पाविर्णु सत्यधर्माय दृश्यते। देखो, हिरण्यमेन पात्रेन का मतलब है कि हीरा जैसा, ठीक ना, सोने जैसा पात्र से सत्यस्य पिहितम, सत्य का मुंह जो है ना ढका हुआ। किसका मुंह? सत्य का मुंह। सत्य का मतलब हुआ है ईश्वर, सत्य का मतलब है ईश्वर। और यहाँ कहा गया है कि सोने का पात्र से ईश्वर का मुंह ढका हुआ है। देखो, यहाँ सोने का पात्र का मतलब है कि दुनिया का जो चकाचौंध है, ठीक ना, इसमें जो है ना, इससे जो है जो वास्तविकता है यह जो है ढक गया है। वास्तविकता जो ईश्वर जो है, जो भगवान जो सत्य है, ये सोना का पात्र, यानी कि इस दुनिया का मोह माया जो है, मोह माया से यह ढका हुआ है। तो ये आगे कर तत्वम पुष्पन पाविर्णु सत्य धर्माय दृष्टि रहती है। कहा जाता है हे प्रभु, इसको हटाइए ताकि लोग इसका दर्शन करके, ठीक ना, सत्य का दर्शन भगवान के लिए, यानी कि जो व्यक्ति भगवान को मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक ना, वो जो विद्वान है उसके लिए कहा गया है कि इसको हटाइए ताकि सत्य धर्म, यानी कि जो सच्चा व्यक्ति है उनको ये ईश्वर का क्या हो सके? दर्शन हो सके। यानी कि कह रहा सोने का पात्र को, उसके मतलब उस सत्य का जो मुंह ढका हुआ उसको हटाइए ताकि विद्वान लोग भी उसका क्या कर सके? दर्शन कर सके। और यह जो मंत्र है यह ईशावास्य उपनिषद से लिया। किस उपनिषद से? पहला वाला जो ईशावास्य से लिया गया है। दूसरा है अर्णोन्यान महतो मह्यान आत्मस जंतोर निहितो गुह्याम तम कतु पश्यति वित्सोको धातु प्रसादा महिमा मांतनम। ठीक ना, ये कठ उपनिषद से लिया। किस उपनिषद से लिया गया? इसका यहाँ मतलब है अणु से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान, यानी अणु, यानी कि वो इतना छोटा होता अणु से भी, यानी कि माइक्रोस्कोप से देखने वाला, सूक्ष्मदर्शी से जिसको देखते हैं, उनसे भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, महान से भी महान क्या है? आत्मश, आत्मा है। कौन है? आत्मा है। जंतुर निहितो गुह्याम, ये रहता कहाँ? जंतु के हृदय रूपी गुफा में। यह जो आत्मा जो कि छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, महान से महान है, यह जंतु के, मनुष्य के या जंतु के हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। तम क्रतु पश्यति वित्सोको, उसको देख करके, उसको देखते हैं, वित्सोको, लोग शोक रहित हो जाते हैं। धातु प्रसादानम महिमा मांतनम, ठीक ना, इसको देख करके लोग जो है सब सारा दुख जो है भूल जाते हैं और भगवान में मिल जाते हैं। ठीक ना, जो लोग जो किसको? इस आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक ना, वो इस संसारिक भोग विलास से ये दूर हो जाते हैं और ये जो है शोक रहित हो जाते हैं। ठीक, तो अब अगला 3 और बचा हुआ।
तीसरा है सत्यमेव जयते नान्यतम सत्येन पंथथा विततो देवयान येन क्रमंत्रयंस्यो हाप्ते कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। ये जो श्लोक जो है, ये जो मंत्र है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें कहता है सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं, असत्य के ही रास्ते पे देवतागण चलते हैं, यानी कि देवता सत्य के ही रास्ते, सत्य के सहारे ही चलते हैं और इस रास्ते पे ही चल करके, इस रास्ते पे ही चल करके सत्य को हम पा सकते हैं, सत्य को प्राप्त कर। सत्य मतलब ईश्वर, यानी कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते पे ऋषि मुनि देवता लोग चले हैं। ठीक, फिर से समझ लिए, सत्य का जीत होता है असत्य का नहीं, सत्य के रास्ते पे ही देवतागण चलते हैं, ऋषि मुनि देवतागण जो है ना, यानी कि ऋषि मुनि या विद्वान लोग भी जो इसी रास्ते पे चल के, यानी कि सत्य के रास्ते पे ही चल करके हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है यथा नद्य अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छति नाम रूपे भी है तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्त प्राप्त परम पुरुष मुपेति दिव्यम। इसका मतलब है जिस प्रकार नदी जो है समुद्र में अपना रूप छोड़ करके, समुद्र में मिलने से अपना रूप छोड़ देती है, अपना नाम छोड़ देती है, ठीक ना, और उसमें विलीन हो जाती है, समुद्र में विलीन हो जाती है। जिस प्रकार नदी जो है समुद्र में मिलने से अपना नाम त्याग देती है, अपना रूप त्याग देती है, उसी प्रकार विद्वान जो है अपना नाम रूप विमुक्त कर देता है, त्याग देता है। कब? जब उस परमात्मा या दिव्य शक्ति परमात्मा का जब उसको प्राप्ति हो जाता है तो विद्वान जो है अपना सब कुछ छोड़ करके परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार एक नदी जो है समुद्र में विलीन हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त करने से विद्वान लोग भी उसमें विलीन हो जाते हैं। लास्ट श्लोक है, हाँ ये भी मुंडक से ही लिया गया, ये भी मुंडक उपनिषद से लिया गया। लास्ट वाला जो श्लोक है ये श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया। कौन सा? श्वेताश्वर जो भी है। लास्ट में है वेदामेन्तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति न्याय पंथा वितते यान। ठीक ना, इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार वेद जो है एक पुरुष को महान बनाता है, एक वेद का, ठीक ना, वेद जो है एक पुरुष को महान बनाता है, विद्वान बनाता है, उसी प्रकार यानी कि जिस प्रकार एक आदित्य वर्ण तमसा, जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश जो है अंधेरा को हटा करके उजाला करता है, सूर्य का प्रकाश अंधेरा को हटा करके उजाला करता, उसी प्रकार ये वेद का जो ज्ञान है ये पुरुष को महान बनाता, पुरुष का जो अज्ञानता उसको दूर करके उसे महान बनाता, उसे विद्वान बनाता है। तमें विदित्वाति मृत्यु में, देखिए सबको मालूम है मृत्यु तो होना निश्चित है, मृत्यु होना निश्चित है। अतः हमें अगर देवता का, अगर हमें सत्य को प्राप्त करना तो इसी रास्ते पे चलना पड़ेगा जिस रास्ते में ये पांचों श्लोक में बताया गया, क्योंकि इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है जिसके सहारे हम जो है हम सत्य का प्राप्ति कर सकते हैं, देवता को प्राप्ति कर सकते हैं, हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इसी रास्ते पे ही चल करके हम जो है सत्य का दर्शन कर सकते हैं। ठीक, तो ये था पांचों श्लोक और उसका अर्थ समझा दिए। ठीक, तो मंगलम पाठ यहीं तक।